देखो लूप पद ज्ञात करना है। 18 17 नंबर तक हो चुका था। तो देखो 18 लूप पद ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकालोगे लूप पद? तो देखो क्या क्या दिया है। तो यह शुरुआत है, तो पहला पद दिया है a बराबर 5। तो यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है। तो चौथा पद a4 बराबर होता है, दिया है सॉरी 9 पूर्णांक 1/2। तो 9 × 18 19/2 चौथा पद दिया है। और चौथा पद को क्या लिखोगे बोलो सब? a प्लस 3b बराबर 19/2। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और यह तुम्हारा हो गया समीकरण 1। तो a का मान 2 में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है? a प्लस 3b बराबर 19/2। a का मान 5 प्लस 3b बराबर 19/2। तो 3b बराबर 19/2 माइनस 5। तो 3b बराबर 5 × 10 19 माइनस 10/2। ठीक है, तो d बराबर 9/2 आई गुना में है तो कहा जाएगा नीचे 3 से कितनी का 9। तो d बराबर हो जाएगा 3/2। d का मान हो गया 3/2, a का मान हो गया 5। तो क्वेश्चन में देखो दूसरा पद नहीं दिया है और तीसरा पद नहीं दिया है, तो d को निकालना है। दूसरा पद तो a2 बराबर a प्लस b, a का मान है 5 और b का मान है 3/2। तो 5 × 10 और 3 13/2। तो यहाँ पूर्णांक क्यों देंगे? तो 5 पूर्णांक 2 6 12 6 पूर्णांक 1/2। तो यहाँ लिख देंगे 6 पूर्णांक 1/2। अब पहला दूसरा तीसरा पद भी नहीं दिया है, तो तीसरा पद को क्या लिखोगे सब? तो a प्लस 2b, तीसरा पद a प्लस 2b a3 बराबर। तो a का मान हो गया 5 प्लस 2 × d का मान 3/2। 2 से 2 कट गया 5 और 3 8। तो यहाँ पर भरा जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? जो जो दिया है उसकी सहायता से बनाना है। अब इसी का दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर 18 से दूसरा, किताब सामने रखना। 54 दिया है, फिर यहाँ खाली स्थान है, बॉक्स में दिया है और फिर दिया है 42। तो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका से ही बनेगा। क्या लिखोगे? a बराबर 54, पहला पद a होता है, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा पद हो गया a प्लस 3b, है ना। तो चौथा पद कितना दिया है? 42। तो लिखेंगे a प्लस 3b बराबर 42। a का मान 54 प्लस 3b बराबर 42। 3b बराबर 42 माइनस 54। ठीक है, तो 3b बराबर तो 12 माइनस में, तो d बराबर 3 × 12 माइनस 4। ठीक है ना, d बराबर -4। अब देखो दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, तो दूसरा पद a प्लस b, a का मान 54 प्लस b का मान तुम्हारा हो जाएगा -4, हो जाएगा 50। फिर तीसरा पद
तो ए प्लस 2b, तो ए का मान 50 गुने डी का मान -4, तो हो जाएगा 50 प्लस माइनस -8, तो हर करके कहा जाएगा 42। ठीक है ना, 4 दूना 8, डी का मान 3 चौका 12, 50, सॉरी ए का मान 54 दिया है, सॉरी 54, तो 54 हो जाएगा 46। ठीक है ना, तो इसी तरह से सब क्वेश्चन बना लो और फिर मिलाना है। देखो दिया है पहला पद और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला पद दिया है ए बराबर -4, 2 2 4 2 6, और छठा पद दिया है 6, तो छठा पद को लिखोगे ए प्लस 5d बराबर 6, ए का मान -4 प्लस 5d 6, 5d बराबर 6 प्लस 4, d बराबर 10/5, तो d बराबर हो जाएगा 2। d का मान हो गया, देखो दूसरा पद निकालना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो दूसरा पद क्या लिखोगे, a प्लस d, a का मान -4, d का मान 2, तो -2। तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान -4, d का मान 2, तो -4 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 0। फिर चौथा पद निकाल देंगे, यहाँ निकाल दे रहे हैं चौथा पद, ध्यान दो। चौथा पद, तो चौथा पद को क्या लिखोगे, a प्लस 3d। ठीक है ना, a का मान -4 प्लस 3 गुने d का मान 2, तो -4 प्लस 6, तो तुम्हारा हो जाएगा 2। फिर पांचवा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, तो पांचवा पद a प्लस 4d, a का मान -4, 4 गुने 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, तो कहा जाएगा 4। तो देखो जो निकालना था, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, सब निकल गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद लिखोगे 13, तो a प्लस d बराबर 13, समीकरण 1 मान लोगे। फिर चेक कर लो, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, यानी a 4 दिया है 3, और चौथा पद को लिखोगे a प्लस 3d बराबर 3, समीकरण 2। और 1 और 2 को सोल्व करके a और d का मान निकाल दो, तो समीकरण 1 माइनस 2, तो a प्लस d बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, घटाए हो सिंबल पलटेगा, माइनस माइनस कट गया, -2d बराबर 10, d बराबर -5, d का मान हो गया -5। अब b का मान समीकरण 1 या 2 में रखोगे, तो समीकरण 1 में रखने पर d का मान, तो a प्लस d बराबर 13, a और d का मान -5 है, तो प्लस माइनस -5 बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, तो a बराबर हो जाएगा 18। देखो इसमें तो 18 भर दोगे, पहला पद, दूसरा पद दिया है, फिर तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d,
ए का मान 18, डी का मान -7, तो 18 -10 तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर लिख दोगे 8। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे दिया वैसे वैसे बनाते रहना है। ठीक है ना, देखो इसमें पहला पद दिया है तो ए बराबर लिख लोगे 7। इसमें दिया है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद, तो A5 बराबर 27, तो A प्लस 4B बराबर 27, समीकरण 2 ये समीकरण 1 रख देंगे का मान, तो 7 प्लस 4B बराबर 27, 4B बराबर 27 माइनस 7, 4B बराबर 20, B बराबर 5। ठीक है, अब निकाल लेना है दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, अब बताने वाले नहीं है, अब सब तुम लोग से बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें और है, हर एक क्वेश्चन बनाना है, छोड़ना नहीं है और आंसर मिला लोगे। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पर क्या दोगे, छठा क्वेश्चन ए दिया है, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद दिया है, तो डी का मान निकाल लेना है। इसमें देखो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद दिया है और चौथा पांचवा छठा पद दिया है, सेम टू सेम है, बनाकर टेंशन मिला लेना है। हम 5 को बनाए हैं, 4 को तुम लोग खुद से बना लो। ठीक है, अब देखो 19 नंबर, यदि एक एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है, तो एपी ज्ञात करना है। तो समझो एपी का 10वां पद, मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वत्रिक अंतर बी, कितना मान लोगे। अब उसके बाद देखो कर रहा है, यदि एक एपी का 10वां पद 52 और 17वां पद, तो 10वां इतना पढ़ लेते हैं पहले, 10वां पद 52, तो लिख लो 19 नंबर, 10वां पद 52 यानी ए प्लस 9D बराबर 52, समीकरण हो गया 1। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वत्रिक अंतर डी, उसके बाद अब देखो आगे पढ़ो, कह रहा है कि 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है, तो 17वां पद और 20, देखो 17वां पद और 13वां पद, देखो 17वां पद और 13वां पद दोनों में तुलना कर दो प्रश्न से, 17वां पद और 13वां पद, तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि 17वां पद जो है ना यह 13वां पद से 20 ज्यादा है, इससे यह 20 ज्यादा है। 17वां पद देखो 13वां पद से 20 ज्यादा है, यानी इससे यह 20 ज्यादा है। 17वां पद जो है ना 13वां पद से, तो या तो इधर 20 घटा दो, नहीं तो इधर 20 जोड़ दो, क्योंकि यह 20 अधिक है ना, तो यह समीकरण संतुलित हो गया। पढ़े हो, अब कुछ नहीं करना है, ए 17 इधर आ जाएगा, ए 13 घट जाएगा ना, प्लस तक आ जाएगा -20। ध्यान देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यह, पूछता है, हम भी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन देंगे। तो 17वां पद को क्या लिखोगे, ए प्लस 16D, और 13वां पद को क्या लिखोगे, ए प्लस 12D, बट माइनस है तो सिंबल चेंज होगा, भूलना मत। माइनस माइनस 16 में से 12 घटेगा, 4D बराबर 20, तो D बराबर 5, D का मान 5। अब A का मान निकाल लो, तो D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान
समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 तुम्हारा है a प्लस 9d बराबर 52। अब सोचो d का मान कितना है 5, तो 9 गुने 5 बराबर 52। a बराबर 52 माइनस 45, a बराबर घटा दो तो कितना हो जाएगा 7। a का मान 7 और b का मान 5। ठीक है, तो कहा है एपी ज्ञात करें, तो कभी भी एपी ज्ञात करना होगा तो 3-4 को पद निकाल देंगे। प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस b, तीसरा पद a प्लस 2b, चौथा पद a प्लस 3b, दो डॉट से निकाल देंगे। तो a का मान 7 तो 7 लिखेंगे, a प्लस b तो 7 5 12, a प्लस 2b तो 7 अब 2b तो 2 में 5 10 17 आप सीधे हो ना कि a का मान 7 10 पंक्ति आई 15 जोड़ दो b, तो 15 7 कितना जाएगा 22। तो यही हमारा एपी निकल के आ गया। ठीक है, तो यहीं पर तुमको ध्यान देना है, सबसे यहीं पर ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। 17वां पद 13वां पद से 20 ज्यादा है, तो कौन ज्यादा है 17वां पद ज्यादा है, तो या तो इसमें घटा देंगे नहीं तो इधर जोड़ देंगे समीकरण को संतुलित करने के लिए। या तो समीकरण में तुम खोल देखिए है ना। चलो 19 से जैसा 20 बनेगा तो 20 तुम लोग खुद से बना